हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुर्तुलन, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। पुलिस भाभी पर सख्तियां करने वाली है। क्या ये बात हम मीडिया में पहुंचा सकते हैं? मैं शानी भाई से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ओके। भाई सोहा का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि खुशी पे पुलिस सख्तियां करने वाली है। तो क्या ये न्यूज़ मीडिया पे चल सकती है? हाँ, आ जाएगी। किसी की मजाल नहीं कि खुशी भाभी को हाथ भी लगा सके। थैंक यू भाई, आपने सोहा की बात मान ली। मैंने सोहा की नहीं, अपनी बहन की बात मानी है। मैं भी ये काम करवाता हूँ। हाँ सलमान, नईम, नोट करो कि बुलेट हैज एंटर्ड ऑन द लेफ्ट टेम्परल साइड। और जाहिर सी बात है कि छोटी बॉर की बुलेट होगी, क्योंकि खून के ज्यादा छींटे तो है नहीं। एसपी साहब ऊपर है? नहीं जी, वो बाहर गए हैं, आते ही होंगे। हेलो सर कहाँ हैं आप? मैं केस के सिलसिले में निकला हूं, आप अपना काम कीजिए। मुझे आपको याद दिलाना कि आपके पास सिर्फ आज शाम तक का ही वक्त है। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि ये केस मेरा है। सर ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो ठीक है, फिर आज मैं अपने ही तरीके से इस मुजरिमा से सच निकलवाती हूँ। जी मैडम, जरा सर उठाएंगी आप? शक्ल दिखाएंगी मुझे? देखें, मुझे कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। मुझे आपसे सिर्फ 5 सवालों के जवाब चाहिए। क्या वो आपके मामू मामी हैं? आपका नाम अफसाना सईद है या नहीं? आप इस घर में क्यों आई हैं? और आपने अपना नाम क्यों बदला? और ये खून आपने क्यों किया? मैंने तुझसे कुछ पूछा है बीबी? ये सब झूठ है और मुझे झूठ से सख्त नफरत है।
एक्सक्यूज मी। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। तो क्रिमिनल लॉयर अल्ताफ हुसैन। अब तो शायद पहचान गई होंगी आप, लेकिन मैंने तो करवा ली है ना। आप कानून के काम में दखल मत दीजिए प्लीज। बस सॉरी सर, मैं तो स्टाफ का एक हिस्सा हूँ और हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं इस मोहतरमा से सच उगलवाने के लिए, और वही मैं कर रही थी। इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकती हूँ। सर पता है, इस वर्दी की धौंस जमाने का अपना ही मजा है। एक दफा एक मुजरिमा को इतना मारा कि उसने मुझे हिटलर की माँ समझ लिया और सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसके बाद मैं इतनी फेमस हो गई कि पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इसी काम के लिए मुझे बुलवाते हैं। लेकिन सर, इस केस के जो इंचार्ज है ना, वो तो हुसैन साहब हैं। खामखा मुझे फंसा दिया। प्लीज आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, मैं उन्हीं से तो बात करने जा रहा हूँ। सर दरअसल वो एक केस की तहकीकात के लिए बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। तो फिर ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। और वैसे भी हमें इंतज़ार करने की तो आदत ही है। नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे बात हो जाएगी। आप हाउस तो आ रहे हैं ना, बस वहीं बात कर लेंगे। हाँ ओके, खुदा हाफिज। अबू जी, एक खुशखबरी है। क्या? अल्ताफ साहब का फ़ोन है, वो हमारा केस लड़ने के लिए तैयार है। कह रहे हैं 1 घंटे में खुशी की ज़मानत हो जाएगी। वो पुलिस स्टेशन में ही है। ये लीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, आप तो फरिश्ता साबित हुए हमारे लिए। नहीं, ये तो एहसान आपका कर्ज होगा हम पर। आप जब चाहें जो कुछ चाहें हमसे मांग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई किसी पर एहसान नहीं करता नवाब साहब। एहसान तो सिर्फ उस ऊपर वाली ज़ात का होता है जिसने न चाहने के बावजूद भी आपका केस लड़ने की हमें हिदायत की और हम राजी भी हो गए। खैर, बहुत जल्द खुशी आपके घर आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। आइए। बीबी जी क्यों शोर मचाया है? क्या गजब हो गया? गजब ही हो गया बीबी जी, खुशी भाभी की जमानत हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है ना। हेलो। सुना है खुशी की जमानत हो रही है। सुना तो मैंने भी है, मगर आप तो कह रहे थे कि उसकी जमानत होगी ही नहीं। अरे मैं खुदा तो नहीं जिसकी हर बात सही निकले। ये अल्ताफ भी ना, देख लेना, जिस इंसान के करियर में आज तक कोई दाग नहीं लगा, इस केस के बाद वो अपने आप को मुजरिम महसूस करेगा। हारा हुआ इंसान यही कहता है। खैर छोड़े इन बातों को। मुझे ये बताइए कि आपने जो पापा से पैसे लिए थे उनका कुछ हिसाब रखा है आपने या नहीं? अरे ज़ैनब भाभी, दुश्मनी और दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। दुश्मनी और दोस्ती बेहिसाब होती है।
अब अगर आपके अब्बू ने पैसे लगाए हैं तो हमने भी तो अपने आप को लगा दिया। अभी तो जुआ चल रहा है, आपने तो अभी से पैसे मांगने शुरू कर दिए। अरे अभी हार और जीत का फैसला तो होने दीजिए। देख लेंगे। इसकी जमानत कैसे हो रही है? तू तो जा यहाँ से। अरमान भाईजान, खुशी भाभी रिहा हो रही हैं। हमारे मुंह से भाभी का लफ्ज सुनकर अच्छा लगा। मेरे बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है, रिश्ता तो वही है। चलो, तुमने इसकी अहमियत को महसूस तो किया। वैसे जमानत ली किसने? अल्ताफ हुसैन ने। क्या? उन्होंने तो केस लेने से इनकार कर दिया था। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो वाहिद आदमी है जिसकी वजह से खुशी इस घर में वापस आ सकती थी। जी भाईजान, आपको पता है शायान मुझे मिले थे। कुछ प्रेस वालों ने मुझसे बदतमीजी की, तभी शायान वहाँ आ गए और मुझे घर तक छोड़ के गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इस घर में खुशियाँ वापस आने लगी हैं। अच्छा चलें, अब आप अपना काम करें और मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। हाँ प्लीज़, जल्दी जल्दी। तुमने पैसे सही जगह पे पहुंचा दिए थे। देखो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे हम खेल रहे हैं इसी तरह खेलते रहे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो, फोन रखता हूँ। बाबा, सुना है खुशी की जमानत होने वाली है, तो ये न्यूज़ चला दो। हाँ बेटा, चला दो, लेकिन जमानत अभी हुई नहीं है। थोड़ा सब्र कर लो, 1 घंटे की तो बात है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जमानत ना हुई तो? बाबा, शायद अल्ताफ हुसैन को नहीं जानते। जीत का दूसरा नाम है अल्ताफ हुसैन। बल्कि अल्ताफ हुसैन तो वो नाम है जिसे बड़े बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और जजेस भी खौफ खाते हैं, डरते हैं। और डर के आगे जीत है बाबा। वेलकम वकील साहब। पुलिस जुर्म को सलाखों के पीछे बंद करती है और आप लोग अपनी दलाल की चाबी से कानून का ताला खोलकर मुजरिम को आजाद करवा देते हैं। एसपी साहब, आपने कानून पहना है और मैंने कानून पढ़ा है। आप जब चाहे मुलजिम को मुजरिम बनाकर बंद कर देते हैं, जबकि हम कानून का सहारा लेकर मुलजिम को मुजरिम नहीं बनने देते। सिंपल। आई नो वकील साहब, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का प्रोफेशन पुलिस डिपार्टमेंट के सामने वो दीवार है जिसमें असलियत नाम
कोई खिड़की, कोई दरवाजा खुलता ही नहीं है। आप मुझे इल्जाम मत दीजिए, क्योंकि जेल और हवालात का दरवाजा तो कागज का ये टुकड़ा ही खोल देता है जो मेरे हाथ में है। थाने से आप मुलजिमा को सरकारी कागज की स्ट्रेंथ पर जरूर ले जाएंगे, लेकिन मुलजिमा अफसाना सईद के खिलाफ कोर्ट में जो रिपोर्ट मैं पेश करूंगा, वो रिपोर्ट उसे सियासत के तख्त से उतारकर तख्ता-ए-दार पर खड़ा कर देगी। एसपी साहब, आप अपने डिपार्टमेंट के, अपने प्रोफेशन के तकाजे पूरे कीजिए। मैं अपनी मुवक्किला के लिए कानून के वो दलाइल तलाश करूंगा जो उसे आजादी का चिरके काटे। और अब मैं कानून पढ़ता नहीं, दलाइल खुद मेरे जहन पे आके दस्तक देते हैं। माफ कीजिए वकील साहब, छुट्टी के दिन आपने जमानतनामा हासिल करके अपना नाम और मकाम का कद पुलिस को दिखाया है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में मैं ये साबित कर दूंगा कि पुलिस का लिखा मुल्जिम को मुजरिम कैसे बना देता है। हुकूमत ने अभी ख्वाबों पर टैक्स नहीं लगाया, सो आप ख्वाब देखते रहिए, मगर मैं कोर्ट में आपके देखे हुए ख्वाबों की ताबीर अपनी मर्जी से दिखाऊंगा। आप अफसाना सईद को खुशी साबित नहीं कर पाएंगे, और आप खुशी को अफसाना सईद कहते कहते थक जाएंगे एसपी साहब, मगर वो अफसाना सईद नहीं होगी, न कहलवाएगी। ऑफिसर, जाओ और खुशी के सामने से कानून के सलाखें हटाकर उसे यहां ले आओ। सर। शुक्रिया एसपी साहब। वैसे आपसे मिलकर मुझे हमेशा खुशी मिलती है। आपकी खुशी कोर्ट में एक अधूरा फसाना बन जाएगी। वैसे आप हैं बहुत जिद्दी, और आप भी अपने इरादों के पत्थर से अपना सर फोड़ने के आदी हैं। See you in court. भाई, आपने न्यूज़ देखी? कौन सी न्यूज़? खुशी की जमानत हो गई है। खुशी भाभी की जमानत हो गई? कब? बस अभी। ये तो अच्छी बात है। एनी, सोहा मिली थी आज मुझे कॉलेज के बाहर। कुछ लोग तंग कर रहे थे उसे, मैंने घर तक ड्रॉप दी है। तो उसने कुछ कहा? हाँ, कहा ना कि छोड़ने का शुक्रिया। तो आपने कुछ नहीं कहा? क्या कहता, हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं। भाई, आप देखिएगा, उस घर में खुशी लौट आई है ना, इस घर में बहुत जल्द खुशियां लौट आएंगी। काश ऐसा ही हो, और ऐसा ही होगा। कैसी हो खुशी? हवालात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं भाभी। आप सबकी दुआएं मेरे साथ है, मुझे क्या होना था।
तुम्हें पता है, मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की, बल्कि यकीन करो मैंने तो सजदे से सर ही नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे जान की ही बीवी हो। जिस घर में चांद होता है वहां अंधेरा कभी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तुमने। कैसी हैं आप भाभी? सुहा, तुमने मुझे भाभी कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अंधेरा छट गया। आओ। हेलो। वो तो रिहा होकर घर भी आ गई। तुमसे ना शेयर्स खरीदे गए, ना तुम खुशी को फंसा पाए, और मेरी जान जल जल कर आधी हो गई। अरे सुकून रखिए भाभी जान, हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां बकरे को भी झटके से नहीं काटा जाता, बल्कि उसको हलाल किया जाता है। और जानती हैं ऐसा क्यों होता है? ताकि उसको एहसास हो कि जिस मजे से उसकी जिंदगी कटी है, उसी मजे से उसकी गर्दन भी कट रही है। हो गई अपने हमदर्द से बात। एक मजे की बात बताऊं ज़ैनब, अगर खुदा किसी का भला करना चाहता है ना, तो सारी दुनिया भी मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम तड़पती रहो, बिलखती रहो, लेकिन खुशी खुशी के साथ रहेगी। बद्दुआओं के लिए शुक्रिया। वो क्या है कि आज मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि तरस आ रहा है, क्योंकि तुम हिदायतों को भी बदवा समझ रही हो। तुम तरस की बात कर रहे हो ना, तो देख लेना, इस घर के लोग मर भी रहे होंगे ना, तो मैं तब भी पानी की एक बूंद भी किसी के मुंह में नहीं डालूंगी। और जो एक बात तुमने कही है ना मुझे हमेशा, कि मैं तुमसे निकाह करके पछता रहा हूं, लो आज मैं कहती हूं कि मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ओह, वो क्या लाइन थी तुम्हारी? हाँ, तुमने भी एक लाइन कही थी ना कि इंसान को अपनी गलती पर पछताना चाहिए, अच्छी बात है ना? वेल ज़ैनब, मेरा ख्याल है कि अब तुम भी पछता ही लो।
10% शेयर्स मेरे पास, 10% शेयर्स आदिल एंड कंपनी के पास, और 10% शेयर्स मार्केट में, 40% शेयर्स चचा के पास, 20% शेयर्स कहां चले गए पता लगाना पड़ेगा। खामोशी से बैठने से कुछ नहीं होगा। चचा जान ने अल्ताफ वाला कार्ड खेलकर फिर हमें परेशानियों में डाल दिया। अल्ताफ से बात करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो बिकता होगा। अगर अल्ताफ इस गेम से बाहर निकल जाए तो कुछ भी हो सकता है। आपने कहा था कि अगर मैं आपके घर जाऊंगी तो कानून कुछ नहीं कर पाएगा, और आज वाकई आपके सारे घर वाले मेरे साथ खड़े हैं। आपने जिस यकीन के साथ उस बच्चे को मेरे सुपुर्द किया था, मैं भी वादा करती हूँ कि आपके उस भरोसे पर पूरी उतरूंगी। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। रोना बंद करो, इसका रोना बंद करो, चुप करो, मैं कहता हूं चुप करो। कौन रो रहा है? इसका रोना बंद करो, इसका रोना बंद करो। कौन रो रहा है? चुप करो, मैं कहता हूं चुप करो, इसका रोना बंद करो, इसका रोना बंद करो। कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? ये बंद करो।